रात को मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी। वो बता रहा था कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा है और ऊपर की सतह पर भी है, नीचे की सतह पर भी है। तो बात यह है कि करप्शन तो हर जगह पर मौजूद है। दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां पर करप्शन नहीं है? अगर हमारे मुल्क में है तो आप देखें कि कई ममालिक ऐसे हैं जहां करप्शन पर बहुत बड़ी बड़ी सजाएं दी जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो करप्शन खत्म हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं कि फातिमा जिन्नाह ने एक मर्तबा फरमाया कि करप्शन हमेशा ऊपर की सतह से शुरू होती है और इसको खत्म करने के लिए ऊपर की सतह पर ही एक्शन लिया जाना चाहिए। इसी तरह अगर आप देखें कि हर बंदा मौजूदा दौर में मुल्क के अंदर जो है वो करप्शन में इन्वॉल्व है। आप देखें कि एक सब्जी और फ्रूट फरोश है, आप उससे 2-4 किलो अगर आप सेब लेने चले गए हैं, आम लेने चले गए हैं, या आप कोई टमाटर लेने के लिए सब्जी के वाले के पास चले गए हैं, तो जो कुछ वो दिखा रहा होता है, जो डिस्प्ले में चीज होती है, आपको वो दे नहीं रहा होता और उसकी कोशिश होती है कि उसमें गले सड़े चीजें जो है वो आपको डाल दे। इसी तरह अगर आप मजदूर को देखें कि मजदूर अगर 8 घंटे के लिए काम करता है तो उसकी कोशिश होगी कि उस 8 घंटे में ज्यादा से ज्यादा वो सुस्ती और काहली दिखाए और काम करे। इसी तरह मिस्त्री का अपना एक रोल होता है और ठेकेदार जो है वो अपना एक रोल करप्शन में प्ले कर रहा होता है कि चीजें गुम करना, चीजें जो है वो खा जाना और रेट के मुताबिक जो है वो क्वालिटी मेंटेन ना करना, ये सारी चीजें हैं। और करप्शन के हवाले से अगर हम देखें कि ऊपर की सतह पर अगर करप्शन खत्म करते हैं तो हमेशा के लिए वो खत्म हो जाती है। जिस तरह कुदरतुल्लाह शहाब साहब अपने शहाबनामा में फरमाते हैं कि एक मरतबा वो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान थे और उनके पास मिलने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर साहब आए और डिप्टी कमिश्नर साहब कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने उनको कहा कि आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया और मैं चाहता हूं कि आपके किसी काम आ सकूं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं प्रोफेसर हूं, मुझे तो कोई आपसे ऐसा काम नहीं। कुछ दिनों के बाद फिर मिलने के लिए आए और कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने फिर उनको कहा कि आप बताएं मैं किसी काम आ सकूं आपके। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें कि 2 बोरी अच्छी सी गंदम जो है वो मुझे भिजवा दें। अब कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने अपने एडीसीजी को कहा कि आप 2 बोरी अच्छी जो छाड़ने से छिनी हुई हो टॉप क्वालिटी की गंदम जो इस इलाके की है वो प्रोफेसर साहब के घर भिजवा। अब एडीसीजी साहब ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को बुला लिया, 8-10 वो थे, और उनको बताया कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने किसी गेस्ट को 2 बोरी गंदम भिजवानी है तो वो अरेंज की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने तहसीलदारान को बुला लिया जो 30-35 थे और उनको यही बात की कि डिप्टी कमिश्नर को 2 बोरी गंदम चाहिए और गंदम बड़ी साफ सुथरी और अच्छी होनी चाहिए। और इसी तरह तहसीलदार साहबान ने पटवारियों को बुला लिया और पटवारियों को कहा कि गंदम आला क्वालिटी की होनी चाहिए 2 बोरी, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब ने अपने किसी अच्छे गेस्ट को वो भिजवानी है। और पटवारी साहबान निकले फील्ड में, उनके पास जो सफेद पोश होते हैं, जमींदार होते हैं, वहां से उन्होंने सबको कहा कि डिप्टी कमिश्नर को 2 बोरी गंदम चाहिए, इसलिए साफ सुथरी होनी चाहिए। अब आप अंदाजा लगाएं कि 2 बोरी तकसीम होते होते सैकड़ों बोरी तक पहुंच गई। जिस तरह शेख सादी फरमाते हैं कि अगर कोई बादशाह या कोई सिपह सालार है और वो किसी जगह पर कहता है कि इस इलाके के मुझे जो है ना जाओ और अंडे इकट्ठे करके ले आओ, तो उसकी जो फौज है वो उनकी मुर्गियां भी खा जाती है। और इस तरह के वाकयात बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनकी वजह से हम देखते हैं। अब अगर आज चाइना की मिसाल देखते हैं कि मैं रात को पढ़ रहा था चाइना का एक वाकया कि चाइना में उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि हमारे पास तकरीबन 18 से 20 मिलियन ऐसे लोग हैं कि जो बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उनको बुलाया और उनको कहा कि आप में से कौन कौन से गरीब हैं। तो उन्होंने बताया कि ये लोग हम सारे गरीब हैं। तो उन्होंने वजह पूछी कि आपकी गुर्बत की वजह क्या है, और उस वजह को उन्होंने खत्म किया, उस रूट्स को उन्होंने खत्म किया। और आज चाइना में ना तो कोई IMF का रोल है और ना ही किसी और बैंक का, और वो अपने रिसोर्स के मुताबिक अपनी लाइफ बहुत अच्छी गुजार रहे हैं, बल्कि वो कई ममालिक को कर्जे भी दे रहे हैं और हेल्प भी कर रहे हैं, इमदाद भी दे रहे हैं। तो करप्शन एक बेसिक नासूर है। अगर आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड करप्शन डे मनाया जा रहा होता है और सेमिनार्स हो रहे होते हैं, जुबानी कलामी बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, इसको खत्म करने के लिए ऊपर की सतह पर एक्शन लिया जाए
اور نچلی سطح پر جس طرح من حاصل قوم ہم اگر خود احساس کریں سب لوگ کہ ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے، تو اپنی سطح پر ہر انسان کو اب کاوش کرے اور اوپر کی سطح پر سختی سے نپٹا جائے اور سزائیں دی جائیں ایسی کہ جن کی بنا پر لوگ دوسرے عبرت حاصل کریں اور کرپشن ختم ہو. تو پھر میں دیکھوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ ملک کرپشن فری ہوگا. اور جس طرح کرپشن کے متعلق پاکستان کے بہت سارے ادارے ہیں، جس طرح نیب ہے، اس کا بہت اچھا رول ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے، وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اسی طرح اینٹی کرپشن جو ہے وہ ایک اپنا رول پلے کر رہا ہے، ایف آئی اے کر رہا ہے، تمام ادارے کر رہے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان اداروں کی ساتھ جو ہے وہ معاونت کریں. لیکن اگر آپ کرپشن میں دیکھتے ہیں تو ایک چیز بہت بنیادی ہے کہ کرپشن میں سرکاری اہلکار جس طرح ہیں اسی طرح سویلین بھی شامل ہیں، کیونکہ کرپشن اماؤنٹ دینے سے وہ اپنے ناجائز کام کے ساتھ ساتھ جلدی اور فاسٹ ٹریک پر اپنا کام چاہ رہا ہوتا ہے. تو دینے والا خوشی سے وہ پے کر رہا ہوتا ہے اور لینے والے کو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ انکار کرے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج جس طریقے سے مختلف جگہ پر سیمینارز ہو رہے ہیں کہ ورلڈ سے کرپشن خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے بہترین تجویز یہ ہے کہ تمام اداروں کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی ایک اہم رول پلے کریں کرپشن کے خاتمے کے لیے. چاہے وہ سبزی فروش ہے، چاہے مزدور ہے، چاہے مستری ہے، چاہے وہ پراپرٹی ڈیلر ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ اپنا احساس کرے تو اپنے اندر سے وہ چیز کو ختم کرے. جس طرح ہمارا یہ ہارڈ ویئر ہے نا، ہارڈ ویئر تو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بنایا اور تمام ہمارے آرگن صحیح طور پر کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سافٹ ویئر میں ایشو ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر جو ہے وہ کرپٹ ہے. اس کو ہم اگر سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا. تھینک یو.